हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 तीन वर्ग के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई आपको इस वीडियो के इस चैप्टर के अगर नोट चाहिए हो, MCQ चाहिए हो, तो हमने अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। तो आप उस चैनल को क्या करिए, ज्वाइन कीजिए और उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए अपने इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। हमारा जो हमने लास्ट वीडियो में 40 क्वेश्चंस कवर किए थे, आज उससे आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज हमारा जो 41 क्वेश्चन है वो ये है कि एक संकरित जलमार्ग के पार स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को किस सदी में और किस राजकुमार ने जीत लिया था। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, 11वीं सदी में फ्रांस के एक नारमंडी के राजकुमार ने इसको जीत लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लॉर्ड का क्या कार्य होता है। तो लॉर्ड का गांव पर नियंत्रण करना भी होता है, शिकार भी करते थे और कई गांव के वो मालिक भी होते थे, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बड़ी जागीरों में कितने परिवार हो सकते थे। तो बड़ी जागीरों में 50 से 60 परिवार हो सकते थे, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नाइट ने लॉर्ड को क्या क्या वचन दिए। तो नाइट ने युद्ध लड़ने का वचन दिया लॉर्ड को, सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने का भी वचन दिया और पुतलों से रण कौशल एवं बचाव ये भी वो करते थे। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है। तो मोनोस वर्ड से ये बना है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सामंतवाद का विकास कब और कहाँ हुआ। तो इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ था, यानी बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्यूबोनिक प्लेग की घटना कब घटी। तो 1347 से 1350 के बीच में ये घटी थी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर है, 1100 के पश्चात फ्रांस में किसका निर्माण हुआ। तो कैथीड्रल नगरों का निर्माण हुआ था, यानी कि बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 9वीं से 16वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग प्रचलित नहीं हुआ। तो इसका आंसर जो है वो है बी, व्यापारिक वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था, यानी कि कितने वर्गों में उसको बांट रखा था। तो 3 वर्गों में बांट रखा था, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च किसानों पर जो टैक्स लगाता था उसे क्या कहते थे, यानी उस कर को क्या कहते थे। तो उसे टीथ कहते थे, यानी कि बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कुलीन वर्ग को निम्नलिखित में से कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। तो चर्च पर कर लगाना, यानी कि टैक्स नहीं लगा सकते थे वो। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज की अधिकांश जनसंख्या किस वर्ग से संबंधित थी। तो कृषक वर्ग से संबंधित थी, यानी डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कृषक दासों पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध लगा हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो है सी, वे अपने स्वामी के अत्याचारी होने पर उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं कर सकते थे, यानी कि सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फ्रांस का पहला नाम क्या था। तो फ्रांस को पहले गॉल के नाम से जाना जाता था, यानी कि सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोलमेन कहाँ का शासक था। तो सोलमेन जो था वो फ्रांस का शासक था, यानी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पोप ने सोलमेन को पवित्र रोम सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया। तो इसका आंसर है 800, यानी कि सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में सामंतवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ। तो इंग्लैंड में हुआ था, यानी डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 11वीं सदी में नारमंडी के ड्यूक विलियम ने इंग्लैंड के किस शासक को पराजित किया। तो वो था सैक्सन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हेस्टिंग्स की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो 1066 में लड़ी गई थी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जर्मनी में सामंतवाद का प्रचलन कब हुआ। तो इसका आंसर जो है वो डी है, 14वीं सदी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का गुण नहीं था। तो इसका आंसर जो है वो है सी, इसके अधीन किसानों का घोर शोषण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ। तो सामंतवाद का पतन जो था वो 15वीं सदी में हो गया था, यानी कि डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सामंतवाद के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था। तो इसका आंसर जो है वो है डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसे यूरोप में काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रांतीय चर्च किसके अधीन होते थे? तो प्रांतीय चर्च जो थे वो बिशप के अधीन होते थे, यानी कि बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि मठ का प्रधान क्या कहलाता था, यानी मोनेस्ट्रीज का। तो इसका आंसर जो है वो है डी, एबट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लूनी मठ को लोकप्रिय बनाने में किसने उल्लेखनीय योगदान दिया? तो इसका आंसर जो है वो है ए, आबेस हिल्डेगार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनेडिक्ट मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक में नियमों के कितने अध्याय थे? तो 73 अध्याय थे, यानी कि डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियर्स प्लाउमैन का लेखक कौन है? तो उसका आंसर जो है वो है बी, लैंगलैंड। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो आपके नोट्स वहीं पे आपको मिलेंगे और जो लिंक है उसका वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।